नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। नाज़रीन इकराम, मालिकुल मुल्क ने हम पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं और सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमानों के घर में पैदा किया है और इस्लाम पर अल्लाह ने हमको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा रखा है। और ये दुआ है कि अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए और इस्लाम पर ही हमको अल्लाह ज़िंदा रखे। इस्लाम बहुत बेहतरीन मज़हब है और ऐसा दीन जो अल्लाह ने हमको दिया वो दीन इस्लाम है। तो मालिकुल मुल्क को अहले ईमान से बहुत मोहब्बत है और अहले ईमान को अल्लाह मुखातब करके ये बात कहते हैं कि अहले ईमान को मालिकुल मुल्क का ये हुक्म है कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो आजकल ये सालगिरह बर्थडे का जो मामला बना हुआ है घर घर में, बल्कि मजहबी घरानों में भी यही मामलात बने हुए हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, ये केक काटना, बर्थडे मनाना, ये सालगिरह करना, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, ये अहले ईमान का वतीरा नहीं, ये अहले इस्लाम का वतीरा नहीं। तो इसलिए मैं अहले ईमान, अहले इस्लाम, अहले तौहीद, अहले सुन्ना, अहलुल हदीस से मुखातब होकर यही कहूँगा कि आप वो काम करें जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों से मिलते हैं। ये दुनिया का रवाज दुनिया में रह जाएगा और इसलिए मैं कहता हूँ दिला गाफिल ना हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बागीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। ये 1 साल के बाद जो बर्थडे मना रहे हो, मैं वालिदैन से मुखातब होकर कहूँगा, मैं उन बहनों से कहूँगा जो अपने भाइयों की बर्थडे मनाती हैं, मैं उस वालिद से कहूँगा जो अपने बेटे का बर्थडे मनाते हैं, उस वालदा से कहूँगा कि एक दिन आपके बेटे की उम्र का कम हो गया, आपका बेटा, आपका बाबा, आपका भाई, आपकी बेटी 1 साल मौत के करीब आ गई, 1 साल एक जिंदगी कम हो गई और मौत के करीब आ गई। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, जब दुकान से, कारोबार से खसारा मिलता है, फैक्ट्री से, कारोबार से पैसे कम हो जाते हैं, खसारा पड़ता है, तो क्या खुशी की जाती है या खुशी मनाते हो, केक काटते हो? जिंदगी कम हो रही है, मौत के करीब जा रहे हो, ये घड़ियाल तुझे देता है मनादी, ये घड़ियाल तुझे देता है मनादी, एक घड़ी उम्र की तूने और घटा दी। ये घड़ी आवाज़ देती है। हज़रत बाबा जी अली मोहम्मद समसाम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब आदमी नब्ज़ को पकड़ता है, जो चाबी उम्र दी मुक जानी, घड़ी चल दी रुक जानी, नब्ज़ा रैन हकीमां दे हथ फड़ियां, गोली मौत वाली सीने विच ठुक जानी। ये घड़ियाल, ये घड़ी, ये सुइयां जो मिनटों सेकंडों वाली हैं, वो बता रही हैं कि तेरी उम्र कम हो रही है, मौत के करीब जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आओ हम दीन इस्लाम की तरफ लौटें। दीन इस्लाम क्या कहता है? ये जो हम फजूल खर्ची करते हैं बर्थडे के नाम पर, जनाब ये सालगिरह के नाम पर, शैतान की इत्तबा भी करते हैं, शैतान भी खुश होता है। उसकी वजह एक तो ये रस्म रवाज इस्लाम वाला नहीं, अहले ईमान वाला नहीं, ये गैरों वाला है। गैर कौन है? यहूद व हनूद हैं, यहूद व नसारा हैं। तो आओ, हेयर स्टाइल नबवी होना चाहिए, लिबास नबवी होना चाहिए, वज़ाकता मक्की मदनी सरकार जैसी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ गमी हो, खुशी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारें, शुक्र करें अल्लाह की नेमतों पर, अल्लाह की रहमतों पर शुक्र करें। और ये ज़िंदगी जैसे जैसे आगे जा रही है, 1 साल के बाद केक काटने की बजाय, सालगिरह मनाने की बजाय, तुम ये सोचो कि मैंने 1 साल में दीन की मुखालफत कितनी की है, मैंने इस्लाम की मुखालफत कितनी की है और मुआफ़कत कितनी की है। आकाए कायनात, सरवरे कायनात, रहबरे कामिल, वाली बतहा, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
अहमद मुजतबा की अदाओं को मैंने कितना अपनाया है और कितना छोड़ा है। मेरा हेयर स्टाइल, मेरा लिबास, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा जागना, मेरा चलना, मेरा फिरना क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के मुताबिक है? तो आखिर पर मैं यही कहूँगा कि एक तो ये बर्थडे मनाने से शैतान की तबाह होती है और दूसरी फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है। ये फजूल खर्ची करने की बजाय आज मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा, उसमें छोटी सी बच्ची को एक मरच दी जा रही है, वो मरच सब्ज काट के मुंह से खा रही है। वो किस बाप की बेटी, किस माँ के जिगर का टुकड़ा जब वो काटती है तो एक नादान उसको 10 रुपए देता है और 10 रुपए दे के उसके साथ क्या साबित करना चाहता है? मोहब्बत साबित करना चाहता है या तहकीर करना चाहता है? ये जो फजूल खर्चियां तुम करते हो मेरे भाइयों, इन फजूल खर्चियों में से जो पैसे आपके पास अल्लाह देता है, आपको अल्लाह अता करता है माल, उसको फजूल खर्ची की बजाय उस जगह पे खर्च करो, सर्फ करो जहाँ पे आपको अल्लाह मजीद इनामात से नवाजेगा। और इससे बढ़कर मर्दों औरतों का घुल मिल जाना ये भी शैतान को खुश करने वाला अमल है। इसलिए आज से कम अज कम ये इरादा कर लें, अल्लाह के लिए कर लें, अल्लाह को खुश करने के लिए कर लें कि हमने वो काम करने हैं जिससे हम पर अल्लाह राजी हो। हमने वो अमल करना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं के मुताबिक हो। और ये सालगिरह, ये रस्म रवाज है और ये रवाज भी किसका है? गैर मुस्लिम का है, मुसलमान का तरीका नहीं। किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी मुहद्दिस, किसी इमाम का नहीं। इसलिए मुहद्दिसीन का ये अमल नहीं। हम सबको चाहिए कि हम कम अज कम हर वो अमल करें जिससे अल्लाह राजी हो और जिस पे स्टैम्प कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हो। इसीलिए नबी कायनात ने कहा था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिसकी तरह काम करता है, जिसकी मुशाबहत काम करता है, जो अमल जिसके तरीके के मुताबिक करता है वो उन्हीं ही में से हो जाता है। इसलिए जो सुन्नत पे अमल करने वाला काम करता है वो अहले सुन्नत कहलाता है, वो नबी का दीवाना परवाना मस्ताना बन जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम गैरों की मोहब्बत छोड़कर नबी कायनात की मोहब्बत के काम करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।